एवरीवन, डिस्कवरी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको आरएनडी के बारे में बताया था कि आरएनडी के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या काम होता है। तो आज के टॉपिक हमारा होगा कि करियर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है और इसमें अगर हमको जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो इसमें क्या काम रहता है, क्या सैलरी होती है और क्या कैसे इंटरव्यू देना है, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल का अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस मतलब किसी भी कंपाउंड, दवाई या कुछ बना हुआ चीज है उसकी एनालिसिस करना, कैरेक्टराइजेशन करना, उसी को बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो वैसे अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। क्लासिकल मेथड आपका आता है, उधर क्वांटिटेटिव मेथड आते हैं, थर्ड होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। जो क्लासिकल मेथड होते हैं उसमें आप टेस्ट ट्यूब वगैरह, बीकर वगैरह वो सब यूज करते हो। जैसे कि आपको टेस्ट किए होंगे आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिटमस टेस्ट किया है, आपने ब्लड के लिए टेस्ट कर रहे हो, तो ये जो टेस्टिंग जो होती है वो आपके टेस्ट बीकर के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज किया करना होता है। जैसे कि क्वालिटी चेक करनी है किसी भी मेडिसिन की, किसी कोई भी कंपाउंड की, या फिर आपको क्वालिटी चेक करनी है, इन सब के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हो सकते हैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिंग मेथड होते हैं जिसके अंदर में आते हैं, टाइट्रेशन मेथड यूज किए जाते हैं, और क्या बोलते हैं टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन जिसे बोलते हैं। सेकंड आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम क्या चेक कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल लगा है, एसिड लगा है, तो उनकी पीक आती है, उस पीक के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उससे हम लोग क्या सकते हैं, उसमें हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं एनएमआर से। प्रोटॉन एनएमआर जो होगा तो उसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करेंगे, और अगर कार्बन C13 एनएमआर जब होगा तो उसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेक किए जाते हैं एक कंपाउंड के अंदर में। उसके बाद में आपकी आती है जैसे टाइट्रेशन हो गई, एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाती है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आती है। उसके बाद में आता है इसमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड आते हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जैसे कि आप लोगों ने सिंपल मेथड है जो सबने देखा होगा, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम TLC चेक करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या चेक किया जाता है, उसमें हम लोग कोई भी मिक्सचर है हमारे कंपाउंड को, उसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। डिफरेंट मेथड वैलिडेशन होते हैं उसमें, जैसे कि HPLC हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजें क्रोमेटोग्राफी के अंदर में आती है। तो ये सारे चीजें हम एक एनालिटिकल लैब्स होती है, इसको हम R&D में बोलते हैं ADL, एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब्स होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड है या कोई भी दवाई है उसका मेथड डेवलप करते हैं, या और जैसे कि मान के चलिए HPLC मेथड है आपका, NMR चेक किया जाता है, LCMS चेक किया जाता है, मास चेक किया जाता है, ये सारे एनालिटिकल के अंदर में आती हैं। अब जैसे मान के चलिए हमको आइसोटोप्स चेक करने हैं तो मास चेक करना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। अगर जो बंदा जिसको नॉलेज है इंस्ट्रूमेंट के और जो इंटरेस्टेड है कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, क्रोमेटोग्राफी हो गई, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, आपकी टाइट्रेशन हो गई, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो वो जाए, तो वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है एनालिटिकल डिपार्टमेंट में। क्योंकि एनालिटिकल डिपार्टमेंट हर जगह मिलेगा आपको जिस भी कंपनी में जाओगे वहाँ पे एनालिटिकल डिपार्टमेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर दवाइयों की क्वालिटी चेक की जाती है, सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। क्योंकि जब हमको तो सिंथेटिक डिपार्टमेंट के बाद में जो प्रोसीजर है वो लिंक करता है एनालिटिकल डिपार्टमेंट से ही, क्योंकि जो भी कंपाउंड बनेगा वो उसके अंडर में आएगा। जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में, एनालिसिस होने के बाद में QC डिपार्टमेंट आ जाता है, तो उसमें भी टेस्टिंग वगैरह होती है। तो ये एनालिटिकल डिपार्टमेंट के सारे प्रोसीजर वगैरह अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप जरूर जाएं। अब इसके बाद में आता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, मतलब क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया, मास्टर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। इसमें आपका जो M.Pharma किया है जिसने भी, वो स्यूटिक्स वाला बंदा भी इसमें जा सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से करने वाला बंदा भी इस डिपार्टमेंट में जा सकता है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर होंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितने हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल्स कितने हैं, वो भी इसमें होना जरूरी है। और इसका जो इंटरव्यू क्या होता है, इसमें इंटरव्यू में इसका भी प्रोसीजर वही है, रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में भी यही सब पूछा जाता है कि
LCMS को कैसे, LCMS जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, NMR के बारे में पूछेंगे, और क्या नाम है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में पूछेंगे, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद में जो हमारा एनालिटिकल डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, मेथड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, मेथड वैलिडेशन के लिए ये डिपार्टमेंट में ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहले रिटन टेस्ट होता है, अगर रिटन टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में HR राउंड होता है। तो ये भी आपका कंपनी से कंपनी वेरी करता है। लास्ट हम आते हैं सैलरी पार्ट में। तो इसकी भी सैलरी स्टार्टिंग 18 to 20 होती है। ये भी आपकी डिपेंड करती है कि 18 से 20,000 रुपये महीने कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी कंपनियों में जाओ, जो MNC हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि आपकी GVK है, ओरिजिन है, इनमें भी सब में एनालिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप वहाँ भी जाओगे तो ये बहुत अच्छा है, और ये हर कंपनी में होगा, और ग्रोथ भी अच्छी रहती है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम और भी वीडियो करियर से रिलेटेड बनाएंगे। जो स्टूडेंट फार्मा से हैं, साइंस से स्टूडेंट है, जिसको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।